बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं ओट्स खा रही हूँ। मैंने सोचा चलो जी डाइटिंग शुरू कर ही लेते हैं, सही वाली फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाती हूँ ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो मैंने जल्दी में बस ऐसे ही मोटा मोटा सब काट लिया। महानूर अपना वॉलनट दिखा रही है। महानूर अगर नहीं खाना आपने देन लीव इट। तो अच्छा लगता है बीच में ड्राई फ्रूट्स हों तो ज़रा अच्छा और हेल्दी सा बन जाता है। Yummy. और अभी डाइटिंग का मैंने सोचा ही था और स्टार्ट भी कर दी थी, तो फिर बाहर निकले तो बस प्लान बन गया अरेबिक फूड खाने का, वही मनाकेस जो मुझे बड़ा पसंद है। तो मैंने कहा चलो कौन सा हम रोज़ ही जाते हैं, मतलब कभी कभार ही होता है ना, तो फिर हमने कहा चलो खा ही लेते हैं, कुछ नहीं होता। वैसे भी आज ही तो शुरू की थी, है कुछ नहीं होता। तो ये अलरौदा की साइड पे मेरे हस्बैंड को कोई काम था, तो ये मैंने कहा चलो आपको व्यू करवा देती हूँ। ये अलरौदा भी अजमान में है ना, तो ये यहाँ पे अभी इतना डेवलप नहीं है, ग्रॉसरीज़ वगैरह ज़रा दूर दूर हैं। और यहाँ पे जो मैंने रेंट्स बताए थे, आप रेंट्स की मेरी वीडियो देख सकते हैं, और रेंट्स यहाँ पे जो मैंने बताए थे उससे भी कम है। लेकिन यहाँ पे अभी डेवलप्ड हो रहा है ये एरिया, अभी बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं, मतलब ग्रॉसरी शॉप्स वगैरह बन रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप्ड होएगा ये। लेकिन अच्छा इलाका इतना वो नहीं है, लेकिन जिधर हम लोग रहते हैं और राशिदिया 1 2 3 ये अलजर्फ बना हुआ है। अलजर्फ भी मतलब ऐसा है कि वहाँ पे रेंट्स और कम है, लेकिन वहाँ पे भी ग्रॉसरी शॉप्स जो हैं, सुपर मार्केट्स, वो थोड़ी दूर दूर हैं कुछ, तो वहाँ पे पहुँचना ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम जहाँ रहते हैं वो तो है वॉकिंग डिस्टेंस पे ही काफ़ी ज़्यादा सुपर मार्केट्स भी हैं, तो बंदा खुद ही जाकर ले आता है। तो मुनासिब रेंट्स हैं और काफ़ी कम है। तो मैं ये दिखा रही थी, मैंने कहा चलो आप लोगों को भी व्यू करवा लेती हूँ। ये अलरौदा की साइड पे मानूर बैठी हुई है यहाँ पे और इधर उधर देख रही है। और महानूर ने भी सोचा कि मैंने भी सोचा चलो महानूर को भी आज कॉन्स्टिपेशन हुई है, मैंने कहा चलो बाहर से कुछ खा लेगी। वैसे तो उसके लिए केक नहीं अच्छा कॉन्स्टिपेशन में, लेकिन वो कह रही थी कि मैंने वही खाना है, तो फिर मैंने कहा चलो खा लो, कुछ नहीं होता। घर जाके ये होता है कि बच्चों को एक चुटकी मतलब थोड़ा सा ना अजवाइन पानी में बॉईल करके, थोड़ा सा पानी, क्योंकि गर्म बहुत होती है अजवाइन, तो वो पिला दें तो ज़रा उसकी गैस निकलती रहती है और फिर स्टूल पास कर लेते हैं आराम से। और अगर ज़्यादा सख्त हो जाए तो फिर आप सपोजिटरीज़ यूज़ कर सकते हैं, उससे भी होता है कि फ़ौरन रिलीफ़ हो जाता है, सुकून आ जाता है, स्टूल पास कर लेते हैं बच्चों को मसला हो जाता है क्योंकि पानी नहीं कभी कभार होता है पीते हैं। वैसे मैं कोशिश करती हूँ उसको फ्रूट्स देती रहा करूँ, लेकिन फ्रूट्स जो है ना ये कभी लेती है तो कभी नहीं लेती। ज़ाहिर मुड्डी होते हैं तो इनके साथ ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। और जो मैंने लेज़र वाली जो वीडियोस बनाई थी, मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ मैं मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है मैं वही उसी बेस पे वीडियोस बनाती हूँ, कोई एडवर्टाइजमेंट या किसी की प्रमोशन के लिए नहीं बनाती मैं। ज़ाहिर अभी मेरा स्टार्टिंग पे हो, मेरा चैनल अभी चलने को है, मतलब अभी स्टार्ट ही कर रही हूँ, चलना क्या अभी अभी तो बहुत टाइम है उसके चलने में, तो मैं ऐसे ही किसी की प्रमोशन कैसे कर सकती हूँ। वैसे भी मैं अगर प्रमोशन होगी तो मैं सीधी सीधी बात आपको बता दूँगी। हारून नबी लेज़र है तो आप उधर करवा सकते हैं लेज़र लेकिन वहाँ रश बहुत होता है। और जो लेज़र का ये वीडियो थी वो भी आप ज़रूर चेकआउट करें, उसमें भी मतलब सच ही मैंने बताया हुआ है, कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं लगाई हुई। जी मैं ये देख रही थी कि यहाँ पे ज़्यादातर विलाज़ हैं, तो आई थिंक ज़्यादातर विलाज़ हैं, तो लोकल्स ही ज़्यादातर यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि लोकल्स का एरिया जो होता है वो ज़रा थोड़ा सुकून वाला होता है। वहाँ पे इतनी मतलब
मार्केट्स वगैरह इतना हल्ला गुल्ला, इतना शोर वगैरह नहीं उनको चाहिए होता, तो इसलिए ज़रा वो सेपरेट जगह पे। अलजर्फ में भी ज़्यादातर लोकल्स वगैरह रहते हैं, विलाज वगैरह, और ये अलरौदा साइड में भी ज़्यादातर रहते हैं। लेकिन ये राशिदिया 1 और 2 3 और इस तरह जो है ना, मुशर्रफ, इन जगहों पे ज़्यादातर बिल्डिंग्स वगैरह ही बनी हुई हैं, बिल्डिंग खड़ी की हुई हैं। तो वहाँ पे लोकल्स वगैरह, विलास वगैरह नहीं है। विलास वगैरह की एरिया वगैरह जो होता है ना, वो सेपरेट साइड पे ही रखा होता है। ये चीज़ मैंने नोट की थी यहाँ पे। किसी लोकल ने अपने घर के बाहर जो है मतलब लॉन टाइप बनाया हुआ है, पौधे वगैरह लगाए हुए हैं, और वो शायद माली है क्या है उसको कह रहा है। तो मैं देख रही थी, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था कि घर के बाहर भी देखो कितना वो लगाया हुआ है। लेकिन इस तरह मतलब अगर डेट्स वगैरह लगी हो ना, तो किसी को खाना इस तरह विदाउट परमिशन अलाउड नहीं है। और ये हम पहुंच गए उसी रेस्टोरेंट अल अर्स। मेन्यू देख रहे थे हम, और मैंने तो अपने लिए मनाकिस चीज़ मंगवाया था। ज़्यादातर के 2-3 पीस खाए थे, और वो थे क्या कहते हैं, नाम ही भूल गई हूँ शायद, तो भी मुझे याद आता है तो मैं बताती हूँ। उसका नाम था, वो थे वो क्या कहते हैं, फ़लाफ़िल। हाँ फ़लाफ़िल, वो चिक पीस के बने होते हैं, वो बड़े मज़े के थे, वो हमने मंगवाए थे। और महानूर को पेस्ट्री ले दी थी, क्योंकि सुबह से उसने सिर्फ एक स्लाइस ब्रेड ही खाई हुई थी, और वो कह रही थी कि उसने केक खाना है, तो फिर हमने उसे वही ले दी थी। तो वही उसने आधी खाई थी, फिर आधी उसने घर आकर खाई थी। और फिर हम अपने खाने का वेट कर रहे थे, और हस्बैंड ने एक शौरमा छोटा सा था वो ट्राई किया था। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है, पाकिस्तान से तो टोटली डिफरेंट होता है। ये है फ़लाफ़िल, मैं ये खाते हुए दिखा रही हूँ, और खाते हुए मेरा कैमरा पता नहीं क्यों बार बार टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, इतनी कोई सही वीडियो नहीं थी आ रही, तो उसके लिए माज़रत है। आइंदा से मैं ख्याल रखूँगी। वो पता ही नहीं चला जब मैंने हैरिस में एडिटिंग के लिए अपलोड की, मतलब एडिटिंग के लिए डाली, तो फिर समझ नहीं आई। और साथ ये तुर्श है जो अरेबिक अचार होता है, ये सिरके में ही डला होता है, और बस सिरके में ही डला होता है, बस ऐसा ही होता है। अच्छा होता है, कभी कभार दिल करता है इसका भी साथ इसकी बाइट लेने को। तो ये साथ एक पीनट टाइप सॉस था, कुछ इतना मतलब पीनट्स चले हुए थे, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बस ठीक था। लेकिन ये जो फ़लाफ़िल है ना, ये हम चाय के साथ बैठ के, मैंने कहा ये चाय के साथ खाने वाला है। ये थोड़ा मतलब क्रंची सा, ज़रा पकौड़ों टाइप क्रंची सा, और सॉल्ट और कुछ डला हुआ था अंदर। और ये है जी ज़ातर मनाकिश, और ये मेरा चीज़ मनाकिश भी आ गया। ज़ातर में सेसमी सीड्स डले होते हैं, और कुछ हर्ब्स होती हैं, और अच्छा टेस्ट होता है उसका भी, ज़रा थोड़ा सा स्पाइसी, हल्का सा होता है स्पाइसी, और बड़े मज़े का होता है ये चीज़ जो है मनाकिश। जो चीज़ लवर है उनको तो बहुत पसंद आएगा। और नूर को वहाँ पे जी वेजिटेबल्स कुछ मिल गए थे, वो तुर्श वाले, तो कहती है अनी आई वांट टू कट एनी, तो वो उसको कट कर रही है, साथ वो बिज़ी हो गई है, और उसने हाफ़ ही बस केक खाया था और उसको कट कर दिया। और यही मैं आपको बिल दिखा रही हूँ कि इतनी की चीज़ें थी। और इसमें पेस्ट्री का वो नहीं अलाउड, वो जो पेस्ट्री थी वो 7 दिरहम की थी, वो अलग से हमने पेमेंट की थी। और इस वक्त जो है मैं थकी हुई हूँ ज़रा, पता नहीं नींद से उठी हूँ अभी, तो इसलिए मैंने कहा चलो वॉइस ओवर कर लूँ, तो वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस ऐसे ही सी आवाज़ आ रही है, कोई एनर्जी नहीं है अभी फ़िलहाल आवाज़ में। डाइटिंग का ज़रा बंदा सोचे ही ना तो बंदा वो भी हो जाता है उसी वक्त, बस ऐसे ही जैसे एनर्जी कम हो गई है। खैर
और ये घर आ गए हैं तो महानूर को लग रही थी भूख, तो ये जो बचा हुआ था तो मैंने भी सोचा चलो ये खा लेती हूँ। तो मैं खाने बैठी तो जो बचा हुआ था ना थोड़े फलाफिल और ये ज़ातर, तो फिर खाने बैठी तो उसको मांग रही थी मुझसे, तो मैंने ऊपर से ये सेसमी सीड्स वगैरह उतार के मैंने कहा देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और जिन बच्चों का ऑलरेडी जिस्म इतना गर्म हो तो उनको नहीं देने चाहिए। तो वैसे भी गर्म चीज़ें ये ज़्यादा जो होती हैं लड़कियों के लिए इतनी ज़्यादा सही नहीं होती, तो इसलिए मैंने ऊपर से झाड़ झूड़ के दे रही हूँ। है उसने ज़रा सा ही 2-3 बाइट्स ही ली थी, ऐसे ही मांग रही थी, मैंने कहा चलो फिर ट्राई कर लो तुम, तो बाकी मैंने खा लिया था। तो फिर घर आके भी मुझे ये था कि हमारे पास वो माइक्रोवेव तो हमने रखा नहीं हुआ, तो माइक्रोवेव में गर्म क्या तवे पे करूँगी तो फिर ज़्यादा वो हो जाएगा, तो इसलिए मैंने फ्रिज में नहीं था रखा इसे। वैसे भी बिल्कुल फ्रेश खाना चाहिए, ज़रा सा भी ये ठंडा हो जाए ना तो ये अकड़ जाता है और फिर खाया नहीं जाता, इसलिए वहाँ बैठकर हम खाते हैं। हम लोगों ने कभी ऑर्डर नहीं किया घर में और ना ही हमने कभी पैक करवा कर लाए हैं, वो तो जब बच जाता है तो फिर हम पैक ले आते हैं। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये मेन्यू शेयर कर लेती हूँ, और बस ये मेन्यू शेयर करूँगी आपके साथ, आप खुद ही देख लें क्या क्या है। और बस ये मेन्यू शेयर करके तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। और सुनिए आप थोड़ा सा म्यूज़िक, और रात को बस महानूर को सुलाने की कोशिश करूँगी, बाहर ही सुलाती हूँ क्योंकि वो पापा के सामने उससे सोया नहीं जाता। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।